आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम इन वाले सेंटेंस की स्टडी करेंगे जो हर कोई को बनाना नहीं आता और बोलना भी नहीं आता। इस क्लास में सेंटेंस को हम बहुत ही आसानी से बनाना सीखेंगे। ये क्लास पूरी देखोगे तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखोगे और स्केप करोगे तो अपना ही सर दीवार से फोड़ोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। देखते पहला सेंटेंस, वो आधे अधूरे मन से काम करता है। पूनम ने आज आधे अधूरे मन से काम किया। राम हमेशा आधे अधूरे मन से काम करता है। वो यहाँ आधे अधूरे मन से आया है। उसने कल आधे अधूरे मन से खाना खाया था। इन सब वाक्य में आधे अधूरे मन से शब्द आए हैं। इस आधे अधूरे मन से के लिए इंग्लिश में हाफ हार्टेडली वर्ड्स का यूज होता है। जैसे वह आधे अधूरे मन से काम करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वर्क्स हाफ हार्टेडली। पूनम ने आज आधे अधूरे मन से काम किया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम वर्कड हाफ हार्टेडली टुडे। राम हमेशा आधे अधूरे मन से काम करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी राम ऑलवेज वर्क्स हाफ हार्टेडली। वो यहाँ आधे अधूरे मन से आया है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज कम हियर हाफ हार्टेडली। उसने कल आधे अधूरे मन से खाना खाया था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही एट द फूड हाफ हार्टेडली येस्टरडे। इस प्रकार हम आधे अधूरे मन से शब्द के लिए हाफ हार्टेडली वर्ड्स का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मेरे नाचने का सवाल ही नहीं उठता। मेरे इंदौर जाने का सवाल ही नहीं उठता। उसके खाने का सवाल ही नहीं उठता। बारिश होने का सवाल ही नहीं उठता। उसके आने का सवाल ही नहीं उठता। इन सब वाक्य में सवाल ही नहीं उठता शब्द आए हैं। सवाल ही नहीं उठता के लिए हम हिंदी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं, सवाल पैदा ही नहीं होता। तो इस सवाल ही नहीं उठता या सवाल पैदा ही नहीं होता के लिए इंग्लिश में नो क्वेश्चन टू राइज या देयर इज नो क्वेश्चन टू राइज का यूज होता है। जैसे मेरे नाचने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ मेरे नाचने का के लिए ऑफ मी डांसिंग का यूज होगा, तो इंग्लिश होगी नो क्वेश्चन टू राइज ऑफ मी डांसिंग। ऐसा भी बना सकते हैं देयर इज नो क्वेश्चन टू राइज ऑफ मी डांसिंग। ध्यान दो इधर, देखो सेंटेंसेस में लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। दोनों स्थिति में वाक्य सही रहेगा। मेरे इंदौर जाने का सवाल ही नहीं उठता, तो इसकी इंग्लिश होगी नो क्वेश्चन टू राइज ऑफ मी गोइंग टू इंदौर। ध्यान दो इधर, उसके आने का तो ऑफ हिम कमिंग, उसके जाने का तो ऑफ हिम गोइंग। मतलब ये कि किसी का कुछ काम करने का के लिए ऑफ लिखेंगे, फिर वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब में आईएनजी लिखेंगे। जैसे उसके खाना खाने का तो होगा ऑफ हिम ईटिंग, उसके खाने का सवाल ही नहीं उठता, तो इसकी इंग्लिश होगी नो क्वेश्चन टू राइज ऑफ हिम ईटिंग। आज बारिश होने का सवाल ही नहीं उठता, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे नो क्वेश्चन टू राइज रेनिंग टुडे। उसके आने का सवाल ही नहीं उठता, तो इसकी इंग्लिश होगी नो क्वेश्चन टू राइज ऑफ हिम कमिंग। इस प्रकार हम सवाल ही नहीं उठता या सवाल ही पैदा नहीं होता के लिए नो क्वेश्चन टू राइज या देयर इज नो क्वेश्चन टू राइज का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अचानक से वो नाचने लगा। अचानक से वो लड़ाई करने लगा। अचानक से वो गाली देने लगा। अचानक से वो दौड़ने लगा। कल वो अचानक से रोने लग गई थी। इन सब वाक्य में अचानक शब्द आया है, तो इस शब्द के लिए इंग्लिश में सडनली का यूज होता है। और इन वाक्यों में कोई काम शुरू होने लगा का बोध है, तो लगा के लिए स्टार्टेड लिखेंगे और काम शुरू होगा तो उस काम की वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। जैसे अचानक से वह नाचने लगा। सडनली ही स्टार्टेड डांसिंग, अचानक से वो लड़ाई करने लगा। सडनली ही स्टार्टेड फाइटिंग, अचानक से वो गाली देने लगा। सडनली ही स्टार्टेड अब्यूजिंग, अचानक से वो दौड़ने लगा। सडनली ही स्टार्टेड रनिंग, कल वो अचानक से रोने लग गई थी। येस्टरडे शी सडनली स्टार्टेड क्राइंग। इस प्रकार हम सडनली और स्टार्टेड वर्ब में आईएनजी का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वहां कभी जाना भी मत। यहाँ कभी आना भी मत। यहाँ कभी बैठना भी मत। मुझे कभी देखना भी मत। वहां कभी सोना भी मत। मुझसे कभी बात भी मत करना। इन सब वाक्य में कभी भी शब्द आया है, एवर इवन का यूज होगा, पर यहाँ सब वाक्य नकारात्मक है, तो एवर को नेवर लिखेंगे। जैसे वहां कभी जाना भी मत, तो इसकी इंग्लिश होगी नेवर इवन गो देयर। यहाँ कभी आना भी मत, तो इसकी इंग्लिश होगी नेवर इवन कम हियर। यहाँ कभी बैठना भी मत, तो इसकी इंग्लिश होगी नेवर इवन सिट हियर। मुझे कभी देखना भी मत, तो इसकी इंग्लिश होगी नेवर इवन लुक एट मी। वहां कभी सोना भी मत, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे नेवर इवन स्लीप देयर। मुझसे कभी बात भी मत करना, तो इसकी इंग्लिश होगी नेवर इवन टॉक टू मी।
इस प्रकार हम कभी भी के लिए, नकारात्मक वाक्य के लिए इंग्लिश में नेवर इवन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यही समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। प्लीज सपोर्ट मी।